इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य श्रवण रत्न मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जय श्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद। और हम होकर हम ऐसे 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 संतान हैं धर्म की, हम ऐसी धर्म की संतान हैं, इतनी विशाल धरोहर हमें मिलने के बाद भी हम उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। मत बढ़ा पाओ अंकुर भाई, मत बढ़ा पाओ धरोहर को, पर कम से कम जो मिली है हमें बाप ज़्यादा से धरोहर, प्रॉपर्टी, धन दौलत तो तुम कमा लोगे, पर वह मंदिर और प्राचीन जिन बिंब तुम्हें पैसों में मिलने वाले नहीं है। वह धरोहर पैसों में मिलने वाली नहीं है, सुरक्षा आपको ही करनी होगी। एक 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 उज्जैन के ऐसे जिन मंदिर है, अगर आगम ग्रंथों को पढ़ो ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैलाश दादा, एक एक जिन मंदिर का दृष्टांत आगम ग्रंथों में है, कथानकों में उदाहरण आता है, अमुक पारसनाथ, अमुक ये, भले ही आज मंदिर हमारे कब्जे में हो ना हो, पर आज जो है उसकी तो कम से कम सुरक्षा करना, ध्यान रखना। एक जिन मंदिर सुनील जी बना ला, एक जिन मंदिर बना लेना और उससे 8 गुना फल अगर किसी का मिलता है तो प्राचीन जिन मंदिर का जीर्णोद्धार करना 8 गुना फल देता है। उत्कृष्ट बात है कि हम जिन प्रतिमा जिन मंदिर विराजमान करे और नहीं है तो कम से कम 8 गुना फल प्राप्त करने के लिए जो हमारी धरोहर हमें पूर्वजों ने दी है, बुजुर्गों ने दी है, कम से कम उसकी सुरक्षा तो करे। कितने गुना फल माँ? 8 गुना फल जीर्णोद्धार प्रतिमा का, मंदिर का जीर्णोद्धार करने से मिलता है। 8 गुना फल। एक मंदिर बनवाना और 8 एक जीर्णोद्धार करना मंदिर का, पर जीर्णोद्धार का अर्थ वास्तव में आगम के परिप्रेक्ष्य में जीर्णोद्धार होना चाहिए। जिसकी मंदिर की कोई क्षति ही नहीं हुई है प्रदीप जी, उसे तोड़कर बनाना ये जीर्णोद्धार नहीं है। आगम में लिखा है अगर मंदिर 2/3 हिस्से से अधिक व्यवस्थित है तो उसे गिराने वाला नियम से नरक पहुंचता है। मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास लड़ने बिलाला जी मत आ जाना, नहीं तो आपको प्रमाण की बहुत आवश्यकता होती है। ग्रंथ हमारे पास रखे हैं। भगवान कुंद स्वामी कुछ कठोर शब्दों से तुम्हें चेताना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं। जाग जाओ। आज तक दान देते देते कितना दान का खा चुके हैं माताओं, बोध नहीं है। अभी सुनो, अभी तो उसका पूर्व वृत्तांत चल रहा है जिसने दान का खाया था। सुंदर महल जैसा, महल से भी बहुत सुंदर उसने गृह चैत्यालय बनाया था, जिन मंदिर बनवाया था, जिन प्रतिमाएं विराजमान कर ली। इतना सुंदर वैभव देखकर किसकी आंखें ना तिल मिला जाए। अरे आज कोई पैसे कमाता है घर में, दुकान में, तो दूसरों की आंखें देखकर तिल मिला जाती। वो क्यों पैसे कमा रहा है, हम कमा नहीं पाए, वो क्यों कमा रहा है। एक चोरों के गिरोह में चर्चा चल रही, इतना सुंदर मंदिर बना है, सोने हीरे जवाहरात से जड़े हुए वहाँ के वह द्रव्य रखे हुए हैं, छत्र चमर भृंगार, क्योंकि सेठ स्वयं ही करने वाला था, स्वयं का द्रव्य था, स्वयं का द्रव्य स्वयं के मंदिर में उसने लगा दिया। सोने चांदी के बर्तन, छत्र चमर, सब कुछ। नीयत बिगड़ गई। पर इतना सुंदर मंदिर, इतना वैभव, तो स्वाभाविक था उतनी सिक्योरिटी, उतनी सुरक्षा भी थी। चोरों के बीच में बात हुई, कैसे पहुंचेंगे। एक तो उस सेठ जी के परिसर में, घर में ही वो चैत्यालय, इतना मंदिर, फिर सुरक्षा कर्मचारी, कैसे पहुंचे। एक चोर ने कहा बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम क्या सोचते हो, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। उसने कहा बस कुछ समय मुझे दे दो, कुछ समय दे दो, मैं तुम्हें सब कुछ करके दिखाता हूँ। दोस्तों ने, मित्रों ने, चोरों ने मान ली बात।
घर पहुंचता है, विचार करता है कि सुरक्षा तो इतनी तगड़ी है कि ऐसे पहुंचना संभव नहीं है। वो सोचता है कोई बात नहीं, धर्म का ही तो खाना है। बहुत सारे लोग बुखारी जी यही सोचते हैं, धर्म का तो खा रहे महाराज जी, कौन पाप का खा रहे, धर्म का ही खाना है, धर्मात्मा बन के चलता हूं, धर्म का ही तो खाना है। सुंदर धर्मात्मा का भेष बना लिया, सफेद वस्त्र सफेद पोशाक, ब्रह्मचारी जी बन गए। सफेद वस्त्र सफेद पोशाक पहन ली, ब्रह्मचारी जी बन गए। और उस भूतिलक नगर के आसपास ऐसी प्रभावना, ऐसा ढोंग, ऐसी स्वांग रचाए उसने कि पूरे भूतिलक में चर्चाएं प्रारंभ हो गई कि कोई बहुत श्रेष्ठ ब्रह्मचारी त्यागी तपस्वी यहाँ घूम रहा है। सेठ जी तो बेचारे सीधे साधे थे। बस सेठ जी धनपाल धनपति सेठ तो बहुत सीधे साधे थे। उन्होंने सोचा चलो, मैंने इतने मेहनत से ये मंदिर बनाया है, त्यागी व्रतियों के निमित्त से साधु संघ और चतुर्वेद संघ को बुलाकर मैंने इसको पंच कल्याणक प्रतिष्ठा भी करवा ली। अब कोई देखरेख करने के लिए उनकी भी काम बन जाएगा, उनको भी स्थान मिल जाएगा और हमारी मंदिर की भी देखरेख हो जाएगी। वे अपने आवश्यकों को प्राप्त करेंगे, हमें धर्मोपदेश भी देने वाला कोई त्यागी श्रेष्ठ मिल गया। वह सेठ जी पहुंचते हैं, निवेदन करते हैं कि चलो, मैंने ऐसा सुंदर मंदिर बनाया है। भीतर तो खुश हो रहा था, मैं चाहता तो यही था। कहते हैं नहीं नहीं, मैं जंगल में रहने वाला, हम तो त्यागी वैरागी, हम तुम्हारे इतने आलीशान मंदिर में क्या करेंगे। आना तो था पर ढोंग चल रहा था। सेठ जी ने जैसे तैसे मना लिया। मनाया काय को, मन नहीं था, थोड़ा सा भाव खाया, खुश हो गया सेठ जी भी कि चलो मेरे मन्नतों को फल मिल गया, वो मान गया। ब्रह्मचारी आता है, कुछ दिन ऐसे तुरंत उठा ले तो खुल जाता भेद। कुछ दिन पूजा पाठ बढ़िया ग्रंथ रख के धर्मोपदेश, इतना सेठ जी को खुश कर दिया, इतना सेठ जी को खुश कर दिया, सेठ जी तो उसके दीवाने हो गए, पागल हो गए। और सेठ जी ने सोचा बहुत दिनों से मैं व्यापार करने नहीं गया था, मंदिर महल सबकी सुरक्षा के चक्कर में अब ब्रह्मचारी जी है, कम से कम मंदिर की तो सुरक्षा हो ही जाएगी, कम से कम मंदिर की सुरक्षा तो हो ही जाएगी। उन्होंने निर्णय कर लिया कि मैं व्यापार करने के लिए बाहर जा रहा हूँ, ब्रह्मचारी जी आप कुछ दिन मैं आने तक कहीं मत जाना, आप मैं आने तक कहीं मत जाना। वो कहता है नहीं नहीं, आप जाओगे तो मैं तो चला ही जाऊंगा। उसने तो सहजता में कह लिया, पर भीतर का पाप तो वही जान रहा था कि भगवान जान रहे थे, पर भगवान वहां बोलने वाले थे नहीं और उसने तो झूठ बोल ही दिया था, मैं नहीं रुकूंगा। चुरा के उसे तो जाना ही था, भागना ही था। उसने फिर भी सेठ जी ने कहा, सेठ ब्रह्मचारी जी आप त्यागी हो, कुछ दिन रुको, हमारी मंदिर की व्यवस्था बनेगी, आपको भी ये आवश्यकों का पालन करने के लिए इतना अच्छे स्थान कहाँ मिलेगा। उसने कहा मैं वैरागी हूँ, जब मन में आए तो मैं चला जाऊँगा, मेरा कोई भरोसा मत करना। व्यापार करने के लिए सेठ जी इधर चला जाता है। व्यापार करने के लिए सेठ जी विदेश चले जाते हैं और इधर उसका मनोरथ, उसकी इच्छा पूर्ण हो गई। अब तो कोई ऊपर है ही नहीं, जो करो सो मजे। धीरे धीरे पहले ही वो चोर सप्त व्यसनों में आतंक डूबा हुआ, उसे तो और धन दौलत सब कुछ मिल गया। एक एक दिन एक एक उपकरण धीरे से ले जाता, बाजार में भेष बदल कर बेचता, कहीं जुआ खेलता, कहीं मदिरा पीता, कहीं वैश्या के पास जाता, कहीं कुछ सातों व्यसनों को पुनः वो चोरी छुपे इस प्रकार से प्राप्त करने लगा कि जो मंदिर में रखे हुए जितने जितने उपकरण थे धीरे धीरे करते करते समाप्त हो गए। वह मात्र कुछ दिनों बाद तो भगवान खाली बैठे और पाप और पारा कभी
पचता नहीं है, पचता नहीं है। कुछ ही दिन, कुछ ही महीने बीते होंगे उसके उस दान के निर्माल्य के खाने से उसके पूरे शरीर पर कोढ़ फूटा, पूरे शरीर पर कोढ़ फूटा। उसे उंगलियों से वह कोढ़ टपकने लगा। देखना, अभी आपने देखा नहीं होगा तो देख लेना, किसी कोढ़ी को जाकर आंखों में पानी आए बिना नहीं रह सकता। वह उसके हाथ से वह गलित कुष्ठ टपकने लग गया। क्यों ना टपकता? वह कुष्ठ नहीं टपक रहा था दिनेश जी, वह कुष्ठ नहीं टपक रहा था। वह जो देव शास्त्र गुरु के निमित्त से प्राप्त हुआ द्रव्य का जो सेवन उसने किया था ना, वह निर्माल्य बूंद बूंद करके टपक रहा था, पाप टपक रहा था। नहीं पच सकता पाप। चाहे आप सफेद पोशाक पहनकर कोई धर्मात्मा का भेष बना लेना, चाहे आप ढोंगी मायाचारी बनकर कपड़े उतार कर भी घूम लेना, पाप और पारा पच नहीं सकता, पच नहीं सकता, पच नहीं सकता। पूरे शरीर से ऐसा गलित कुष्ठ टपकने लगा। कहाँ जाता आप छोड़ के? कहाँ रहता जाके? वही सड़ा सड़ा, कम से कम वहां भोजन की व्यवस्था ही होने लगी। अब धन समाप्त हो गया था, अब धन दौलत मंदिर की समाप्त हो गई थी। वहां भी घर में जाके कौन ध्यान रखता? वही मंदिर में एक जहां स्थान था वही वह सड़ता रहा। सेठ जी वापस आए, सेठ जी वापस आए, और सेठ जी वापस जैसे आए वो भीतर सोच रहा था, साला मर गया नहीं, क्यों नहीं मरा, ये वापस आ गया, अब मुझे जीने नहीं देगा। रहस्य खुलेगा। सेठ जी को तो पता था क्यों कैसे क्या हुआ है, और नहीं भी पता चलेगा तो कोड़ी को कौन रखेगा घर में। उसने कहा मरा नहीं है, आ गया मुझे मारने के लिए। इतना ही सोच रहा था, इतना ही सोच ही रहा था कि आयु कर्म समाप्त हुए, और आत्र रौद्र ध्यान से वह धन का निर्माल्य का सेवन किया, सातों व्यसनों को प्राप्त किया, और अंतिम समय में भी निर्माल्य को और उस धन के और उस आर्द्र रौद्र ध्यान के कारण से उसकी मृत्यु हुई, और जाके नरक, पहले दूसरे नहीं डोसी जी, 7वें नरक 33 सागरोपम तक। कितना माह? 33 सागरोपम की उत्कृष्ट ही आयु होती है 7वें नरक में। वहां जाकर 33 सागर तक वह दुख भोगता, इधर से उधर भागता। वह जन्म के समय के दुख को सुनना, वो उल्टा लटका था, पैर बिल में थे, सर नीचे था, और जैसे ही जमीन पर गिरता है वह 36 प्रकार के शस्त्र अस्त्र जमीन पर उस पे गिरा, पुनः उछला, पुनः गिरा, पुनः उछला। वो दौड़ता भागता था बचाव बचाव करके। सामने वह पेड़ दिखता, उसके नीचे खड़ा होता तो वह 80 पत्र जैसे वह पेड़ के पत्र उस पे गिरते, पुनः शरीर के टुकड़े होते। लहूलुहान हो जाता था, सोचता था कि बच जाऊं, कहीं ठंडक मिल जाए। पानी में, नदी में कूद जाता था, और जैसे नदी में कूदता था, काय की नदी, खून पीप दुर्गंध से भरी हुई नदी में वह डुबकी लगाता। सोचता पानी पी लूं, तो जैसे अंजलि में लेता खून बन जाता। कुछ खा लूं, खाने की क्या व्यवस्था? नरकों में माताओं आलू प्याज और कोई चाइनीज फाइनीज युवाओं कुछ नहीं। वहां खाने पीने की तो व्यवस्था ही नहीं, पर खाने के इतने संस्कार जीव को होते। वहीं से उठाता है मिट्टी और खा जाता है। और मिट्टी की बताऊं दुर्गंध, मिट्टी की बताऊं दुर्गंध, मिट्टी की बताऊं दुर्गंध। अगर मिट्टी का एक कण, एक परमाणु भी इस धरा पर आ जाए ना, तो 3 कोस के जीव मात्र सूंघ के मर जाएंगे। इतनी दुर्गंध में मिट्टी नरकों में होती है। उसको कई बार आप खा चुके हो, खा चुके हो। ऊ नहीं करो माँ, कोई दूध का धुला यहाँ नहीं बैठा, सब वहां से ही निकल के आए हैं। अभी इसलिए समझा रहे हैं भगवान कि अब पुनः निर्माल्य का सेवन करते हुए नरकों में मिट्टी को खाने मत जाना। नहीं है हमारे पास दान देने की शक्ति, दान देने वाले की अनुमोदना करना, पर दान में, चंदे में मिले हुए सामग्री का सेवन करते हुए निर्माल्य के सेवन से बचने का प्रयास कर लेना, नहीं तो खाओ और फिर जाओ। अभी तो सुनो,
वो पूर्व शत्रु पहुंचता था, उठाता था कढ़ाई में जाकर, वह तेल में डाल देता था, चुर जाते थे भजिए जैसे। खाओ आलू बड़ा, ऐसे तलेंगे वहां पर। वह मुंह फाड़ कर सांडसी से, सांडसी जानते बर्तन उठलने वाली, उससे मुंह फाड़ा जाता है और तामा घोल घोल के, तामा जानते, तांबे को पिघलाकर मुंह में डाला जाता है। ले शराब पीनी ना, पी ले, और पी ले शराब। नरकों में फल मिलेंगे, देखना आप, दिखाएंगे पर्यूषण में 10 दिनों में शिविर के माध्यम से। जिनको देखना है पहुंच जाना। मुंह फाड़ कर तामा पेला जाता है, पी ले। शराब पीने थी ना, कर सप्तव्यसन। गरम गरम लोहे की पुतलिकाओं से चिपकाया जाता, वैसा गमन करना था ना, अब कर। तड़प रहा था, सोच रहा था भाग जाऊं, पर 33 सागर दुख भोगे बिना नरक से छुटकारा नहीं। वहां से थोड़ा सा पुण्य ने धक्का मारा बेटा। अवधि ज्ञानी मुनिराज समझा रहे थे, बेटा थोड़ा सा पुण्य का उदय आया, वहां से निकला काय का पुण्य, वहां से निकला और स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य की पर्याय को प्राप्त किया। और नियोग ही होता है महामत्स्य, 6 महीने खाए 6 महीने सोए भी, तो भी पुनः वो 7वें ही नरक जाता है। वहां महामत्स्य बना, वहां से तो पुनः 7वें नरक में आया। पुनः 33 सागर की आयु, कितनी, एक सागर की अगर कल्पना सुनोगे ना, तो शायद पूरा समय मेरा उस सागर की, एक सागर की बताने में समय निकल जाएगा। वह योजनों का गड्ढा, उसमें वह भोग भूमि के नवजात बाल, मेढे के बाल जिसके टुकड़े नहीं होते, उससे खचाखच भरो, उस पे चक्रवर्ती की सेना को घुमाओ, ऐसा ठूस ठूस के भरने के बाद 100 वर्ष में एक बाल ऐसा निकलने के बाद जब एक गड्ढा खाली होगा, दूसरा तीसरा, तब जाके वो एक सागर की कल्पना पूरी होती है। ऐसे 33, बोलो 33 सागरों तक नरकों में सड़ा, पुनः महामत्स्य बना, पुनः 33 सागर नरकों में, पुनः जैसे थोड़ा थोड़ा सा तेरा भाव कलंक, पाप कलंक कम होता गया, वहाँ से स्थावर त्रस पर्यायों को प्राप्त करते करते ज्ञानी तो उस दरिद्री अकृत पुण्य की पर्याय में मनुष्य बनकर जन्मा। किसके कारण? किसके कारण? मात्र 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 दान का, निर्माल्य का सेवन करने का ये फल है। मत खाओ, मत खाओ, मत खाओ प्रमोद जी। जेब का 54 58 रुपया 50 रुपया अधिक लग जाए, पर मंदिर के द्रव्य का कभी 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 किसी प्रकार से सेवन मत करना, मत करना, मत करना, मत करना। हमारे जेब से 50 और लग जाए, पर कभी कभी निर्माल्य के सेवन के साथ अपने आत्मा की वंचना मत करना। उसको तो अवधि ज्ञानी ने बता दिया, तू 2 बार 33 सागर की आयु प्राप्त करके 7वें नरक में गया, मुझे बताने वाला कौन मिलेगा? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य श्रवण रत्न मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जयश्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद,